मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतवार को मोइंजोदड़ो 53 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन इलाका रहा। जैकोबाद में 52, दादू में 51 डिग्री रिकॉर्ड। खैरपुर, लाड़काना, पड़ीदन, सखर, सिब्बी, रोहड़ी 50, रहीम यार खान, भक्कर, डीजी खान, कोटद्दू, शहीद बिन नज़ीराबाद 49, मुल्तान, डीआई खान, तुरबत 48, सकरन, बहावलपुर, बहावलनगर, झंग, जौहराबाद, लिया, कसूर और नूरपुर थल में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद और मुल्तान में पारा 44 पर रहा। जेहलम, अटक और बन्नू में 43 और पेशावर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 43 डिग्री की गर्मी 45 और कराची में 36 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस हुई। क़यादत को मेरा यही मशवरा है कि वो सड़कों को छोड़कर ऐवानों के अंदर आए, ऐवानों में मुस्बत अपोजिशन का किरदार अदा करें और 2029 का इंतज़ार करें। हमारे दरवाजे बामकसद बामानी मुज़ाकरात के लिए तमाम जमातों के लिए हमेशा खुले हैं। हम मुज़ाकरात के हक़ में हैं, मगर वो ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात देखेंगे कि किससे करनी है। इट इज़ अप टू द PTI कि वो किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम मुज़ाकरात के लिए हाज़िर हैं। हुकूमत की तहरीक-ए-इंसाफ को मुज़ाकरात की एक और पेशकश। सड़कें छोड़कर ऐवान में आने की शर्त लगा दी, मुस्बत अपोजिशन करने और 2029 तक इंतजार करने का कह दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि हमारे दरवाजे बामकसद मुज़ाकरात के लिए खुले हैं। 9 मई के वाक़यात को कौम माफ़ नहीं कर सकती। PTI सियासत में मार खाने के बाद अदालत का कंधा इस्तेमाल करती है। ऐवान सदर से भी तहरीक इंसाफ को बातचीत का पैगाम। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी हाजिर है, PTI फैसला करे मुज़ाकरात किससे करने हैं। मरकज़ और पंजाब में काबीना शामिल होने के लिए मुस्लिम लीग नून से बातचीत चल रही है। कभी नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं हैं। अवामी मुफाद के हर काम में हुकूमत का साथ दे रहे हैं। पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। लाहौर पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के 8 मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया। लाहौर पुलिस की खसूसी टीम गिरफ्तारी के लिए अडियाला जेल पहुंच गई। लाहौर मुंतकिल करने की दरख्वास्त अदालत ने सिक्योरिटी खदशात पर मुस्तरद कर दी, जिसके बाद अडियाला जेल में ही उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी वीडियो लिंक से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे। हम अफ़गानिस्तान की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उससे ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि वहाँ पे जो बख्तियार शाह, कारी अब्दुल्ला और खान लाला है, इनको फौरी तौर पे अरेस्ट करें और ख़ास तौर पे जो TTP का अमीर है नूर वली मसूद और कमांडर जो है मालाकट अज़मतुल्लाह मसूद और जितनी TTP की मेन लीडरशिप है उसको फौरी तौर पे वो अरेस्ट करें। हम अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है जब वो भी हमारा साथ देंगे और यहाँ अपनी सरजमीन को जो है हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उनको ये एक्शन लेना ज़रूरी है। हम बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात के लिए ख्वाह हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद हैं उनको वो अरेस्ट करें, उनके खिलाफ ट्रायल करें या हमारे हवाले करें। अफगानिस्तान बशाम हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा चलाए या उन्हें हमारे हवाले करें। अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, ये उसी सूरत मुमकिन है कि वो ताउन करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अफगान हुकूमत को पैगाम। कहा कि बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमला कलदम TTP ने किया। तमाम शवाहिद मौजूद हैं कि हमले के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। सबूत दिए जाने के बावजूद अब तक अफगान हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। हुकूमत बाखूबी जानती है कि कौन सी ताकतें अमन ख़राब करना चाहती हैं। नेक्टा हुकाम ने बताया कि बशाम हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी अफगानिस्तान से आई। पेशावर के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्लाह शहीद हो गए। शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्लाह की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के अफसरान, सिविल हुक्काम और दीगर शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने अपनी जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। पूरी कौम को अपने बहादुर अफवाज पर फख्र है। दहशतगर्दी की अफरीद को ख़त्म करके ही दम लेंगे।
बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है टैक्स टू जीडीपी। हमको देखना होगा कि जो मईशत के तबके आपने छोड़ दिए हैं, जो मईशत के सेक्टर्स आपने छोड़ दिए हैं जिन पे आप टैक्स लागू नहीं कर रहे, उनके ऊपर टैक्स लागू करना होगा। आपने बराबर टैक्स देना, ये नहीं कर सकते कि आप किसी को टैक्स से इस्तेस्ना दे दें। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इसके ऊपर किसी गवर्नमेंट की, इंक्लूडिंग इमरान खान, इंक्लूडिंग मुशर्रफ, किसी गवर्नमेंट की सीरियसनेस नहीं है। ये सारा सियासी जोड़ तोड़ है। हमारा सियासी निज़ाम आज भी बड़ी तब्दीली नहीं चाहता। हमारी कोशिश होती है हम किसी तरह से IMF को चक्कर देके पैसे पकड़ लें। टैक्स टू जीडीपी बढ़ाने के लिए इन शोबों पर टैक्स लगाना होगा जिन्हें अब तक छूट दे रखी है। रियल एस्टेट और ज़राअत जैसे शोबों को मजीद छूट नहीं दी जा सकती है। कराची के अलावा पूरे मुल्क के 22 लाख दुकानदारों में से सिर्फ 30,000 टैक्स देते हैं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ग्रेट डिबेट में इजहार ख्याल। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि ज़राअत, रिटेल और रियल एस्टेट सेक्टर्स वाले टैक्स देने के मूड में ही नहीं हैं। साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी ने कहा कि हुकूमत टैक्स लेने में संजीदा ही नहीं। हुकूमत की कोशिश यही होती है कि टैक्स लेने की बजाय IMF को चक्कर देकर पैसे पकड़ ले। शॉप एक्ट के मुताबिक दुकानों के रजिस्ट्रेशन के बगैर फिक्स्ड टैक्स नहीं लिया जा सकता। किसी सूबाई हुकूमत ने प्रॉपर्टीज़ का सर्वे कराने की ही जहमत नहीं की। माहिर मुआशियात अम्मार हबीब ने कहा है कि ट्रांजैक्शन की डिजिटलाइजेशन के बगैर मईशत को दस्तावेज़ नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान से कहीं कम ख्वानदगी वाले ममालिक की मईशत भी डिजिटलाइज हो चुकी है। भारत के एक शहर पुणे की प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन पाकिस्तानी पंजाब से ज़्यादा है। इस वक्त 22 करोड़ अवाम भी अगर फाइलर बन जाए तो हमारा दिया हुआ टैक्स जाना कहाँ है? ये भी तो देखें। सूद ही तो देना है हमें, हुक्मरानों की अय्याशी तो करवानी है। आज तो मैं ये कहूँगा कि हमारा जो ज़राअत का कारोबार है ना बाइज्जत रहा है ना मुनाफा बख्श रहा है। आप गंदम के हालात देख लें, अगर खुदा ना खास्ता वो 18% लग जाती है तो उसका इम्पैक्ट रहेगा 26%। तो फिर हम ज़राअत के ऊपर पढ़ लें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर ज़राअत इस मुल्क में नहीं चल सकती उस वक्त बिल्कुल ही। कराची ताजे इत्तेहाद के सदर अतीक मीर ने कहा है कि अगर टैक्स दिया भी तो वो कर्जों पर सूद की अदायगी और हुक्मरानों की अयाशी में जाएगा। टैक्स लेने की संजीदा कोशिश की जाए, फिक्स टैक्स लगाने से पहले हमसे बात की जाए। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने कहा कि ज़राअत पर टैक्स लगा तो फिर पाकिस्तान की ज़राअत पर फाते पढ़ लेनी चाहिए। गंदम की मिसाल सामने है, ज़राअत अब मुनाफे का नहीं खसारे का काम बन गया है। पाकिस्तान की ज़राअत वेंटिलेटर पर है, अब इस तरह नहीं चल सकती जिस तरह चलाई जा रही है। चेयरमैन आबाद आसिफ समसम ने कहा कि पहला घर खरीदने वाले शहरी पर टैक्स लगाना ज़्यादती होगी। दुनिया भर में पहला मकान लेने के लिए हुकूमतें मदद देती हैं। क्या 5 साल की किस्तों पर फ्लैट लेने वाले गरीब से टैक्स लें? अमलाक की FBR वैल्यू और मार्केट वैल्यू के फ़र्क को बतदरीज कम किया जाए। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री का एक और रोशन चिराग गुल हो गया। टीवी, फिल्म, थिएटर और रेडियो के लेजेंडरी अदाकार और सदाकार तलत हुसैन इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा के बाद आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तलत हुसैन काफ़ी अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। 1940 में पैदा होने वाले तलत हुसैन ने रेडियो पाकिस्तान से बतौर सदाकार करियर का आगाज़ किया। 1964 में तलत हुसैन ने अदाकारी की दुनिया में कदम रखा। तलत हुसैन ने लंदन अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड ड्रामेटिक आर्ट से तरबियत हासिल की। उन्होंने उर्दू में अफसाने भी लिखे। उर्दू के कई उम्दा शेरी और नसरी फनपारों को अपनी आवाज़ से मुज़य्यन किया। अपनी अदाकारी से नाज़रीन को रुला देने वाले तलत हुसैन हकीकत में मद्दाहों को रुला गए। तलत हुसैन बनकर जाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत लोग याद करेंगे। एक्टर तो थे ही बहुत बड़े, हम सब के लिए एकेडमी का दर्जा रखते थे। तलत साहब एक इंस्टीट्यूट की हैसियत रखते थे। 64-65 साल हमारी मुलाकात दोस्ती थी, और जब हुई थी मुलाकात तो उसके बाद ही दोस्ती हो गई। उनकी नफासत जो काम में भी नज़र आती थी, उनकी नफासत जो गुफ्तगू में भी होती थी, उनकी नफासत मिलने जुलने में भी होती थी, और वही नफासत लोगों के लिए मशाल राह भी है। लेजेंड अदाकार तलत हुसैन को नमाज जनाजा के बाद डिफेंस फेज़ 8 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा के मौके पर अहले खाना समेत साथी अदाकारों, फ़न और अदब से ताल्लुक़ रखने वालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साथी अदाकारों ने तलत हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए इंतकाल को बड़ा नुकसान करार दिया।
बहरोज सब्जवारी बोले कि शोहरत इम्तिहान होती है, लेकिन तलत हुसैन शोहरत के साथ आजिज़ी की बड़ी मिसाल थे। रुबीना अशरफ ने कहा कि वो एक अकेडमी का दर्जा रखते थे, आने वाली नस्लें भी उनके काम से फैज़याब होंगी। जावेद शेख ने तलत हुसैन को मसले राह करार दिया। शब्बीर जान बोले कि उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। शहजाद रजा ने कहा कि तलत हुसैन की गुफ्तगू, काम और पूरी ज़िंदगी नफासत से अबारत थी। साथ ही अदाकार मुनव्वर सईद ने 60 साल रफ़ाकत का जिक्र करते हुए कहा कि पहली मुलाकात में होने वाली दोस्ती आज भी कायम थी, तलत के जाने का अफसोस रहेगा। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का मारूफ फनकार तलत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा कि मरहूम तलत हुसैन की फ़नून लतीफ़ा के लिए गराकदर खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेजेंडरी अदाकार तलत हुसैन की वफ़ात पर अफसोस का इजहार। कहा कि तलत हुसैन एक लेजेंड अदाकार थे जिनकी डायलॉग डिलीवरी का एक ज़माना मुअतरफ़ था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि तलत हुसैन अपने मुनफरिद फ़न व किरदार की वजह से हमेशा दिलों में ज़िंदा रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि तलत हुसैन फ़न अदाकारी में अपनी मिसाल आप थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि तलत हुसैन की फ़नी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अदाकारी, हिदायतकारी और सदाकारी में तलत हुसैन की खिदमात याद रखी जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि तलत हुसैन वर्सटाइल फ़नकार थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के अदाकार मरहूम तलत हुसैन की क़यामगाह आमद, अहले खाना से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तलत हुसैन पाकिस्तान की दुनियाई फ़िल्म का असासा थे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुत्तहिदा के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी इजहार ताज़ियत। खलीज बंगाल में बनने वाला तूफ़ान रिमल बांग्लादेश के बाद भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के साहिली इलाकों से टकरा गया। भारतीय साहिली इलाकों पर 120 किलोमीटर फ़ी घंटे की तूफ़ानी हवाएं। बांग्लादेश में तूफ़ान के बायस साहिली इलाकों से 10 लाख अफराद का इंखला। फ्रांस के शहर लियोन में चाकू हमला, 3 अफराद जख्मी। मुश्तबा हमलावर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस राय का कहना है कि हमले के कोई मजहबी या सियासी मकासद जाहिर नहीं। ईरान में कबल अज़ वक्त सदारती इंतख़ाबात के लिए तैयारियों का आगाज़। वज़ीर दाखिला अहमद वाहिदी ने सूबाई गवर्नर्स और शहरी इंतज़ामिया को इलेक्शन के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटियाँ बनाने का हुक्म दे दिया। सदर रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में नागहानी मौत के सबब ईरान में सदारती इंतख़ाबात जून में होंगे। ईरान के कायम मकाम सदर मोहम्मद मुक़र्रर ने वाज़ेह किया है कि मुज़ाहमती क़ुव्वतों की हिमायत से मुतल्लिक़ ईरानी हिकमत अमली तब्दील नहीं होगी। नई हुकूमत भी फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीमों की हिमायत जारी रखेगी। मशरिक़ वस्ता की सियासत में बड़ी पेशरफ़। शाम में सऊदी सफ़ीर मुक़र्रर। सऊदी अरब ने एक दहाई से ज़्यादा अरसे के बाद फैसल अल मुजफ़्फ़ल को शाम में अपना सफ़ीर मुक़र्रर कर दिया। अहम तकर्रुर पर फैसल अल मुजफ़्फ़ल का सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। शाम में खाना जंगी के दौरान 2012 में सऊदी सफारतखाने की बंदिश के बाद फैसल अल मुजफ़्फ़ल दमिश्क में मुमलिकत के पहले सफ़ीर होंगे। 2 साल से कम वक्त में IT इनकलाब लाने में कामयाब हो गए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि तकरीबन मज़ीद 2500 तलबा के गवर्नर हाउस में जल्द क्लासेस शुरू हो करेंगे। गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब कहा कि 1 साल में कराची से IT इनकलाब हैदराबाद और सक्खर भी पहुँचेगा। हैदराबाद, सक्खर और दीगर शहरों में IT यूनिवर्सिटी का काम तेज़ी से जारी है। सिंध का हर शहर IT हब बनाना मेरा मिशन है। 102 साल पुरानी कार में वर्ल्ड टूर पर निकला ऑस्ट्रेलियावी जोड़ा कोयटा से लाहौर रवाना हो गया। ऑस्ट्रेलियन जोड़ा बरास्ता सिब्बी रवाना हुआ है, जो जैकबाबाद और मुल्तान से होता हुआ लाहौर पहुंचेगा। 76 साल सयाह लैंग कटबे और उसकी अहलिया 2 रोज़ कबल 102 साल कार में कोयटा पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलवी सयाह जोड़े ने 1 अप्रैल को लंदन से सफ़र का आगाज़ किया था। ऑस्ट्रेलवी मियाँ बीवी अब तक 9 से ज़ायद ममालिक। पाकिस्तानी निजात बरतानवी गुलकारा सारा पीटर को बरतानवी शाह चार्ल्स की जानिब से ख़ुसूसी सताइशी ख़त मौसूल। सारा पीटर को सताइशी ख़त बरतानवी कौमी तराने की रिकॉर्डिंग पर दिया गया। सारा पीटर का खुशी का इजहार, पाकिस्तान की मुस्बत इमेज के लिए काम जारी रखने के आज़म का इजहार।
इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने अपने क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग से अपने खिलाड़ी को वापस बुलाकर दुरुस्त फैसला नहीं किया। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खिलाने से बेहतर था कि इंग्लिश खिलाड़ियों को फाइनल तक वहां खेलने देते ताकि वो T20 वर्ल्ड कप के लिए ज़्यादा बेहतर तौर पर तैयार होते।